किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हर इंसान अपनी पराजय से डरता है और हमने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि वो अपनी हार की डर से कुछ कार्यों को करना ही नहीं चाहते। ये वो डर है जो आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। हर कामयाब इंसान अपनी हार से कभी नहीं डरता। वो अपने नवाचार करता ही रहता है, अपने प्रयास लगातार करता है और यही लगातार किए जाने वाले प्रयास ही आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। आज भी हम कुछ ऐसी ही सफलता की कहानी जानेंगे। हमारे एक प्रगतिशील किसान हैं अलवर ज़िले के रतन सिंह प्रजापति, जिन्होंने जैविक खेती में इतने नवाचार किए हैं। बहुत सी समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने डट के सामना किया। क्या कुछ किया उन्होंने, आइए देखते हैं उनकी ये सफलता की कहानी। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों से जलवायु परिवर्तन का संकट हमारे सामने सीना ताने खड़ा है। ऐसे में खेती किसानी पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यूं कहें कि खेती किसानी जल संकट और जलवायु संकट से खासी प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब किसान परंपरागत खेती के स्थान पर आधुनिक लाभकारी खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये वो रास्ता है जिसे हम जैविक खेती का रास्ता कहते हैं। किसान जैविक खेती के सहारे अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं, खेती की लागत को घटा रहे हैं और लगातार लाभकारी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैविक खेती एक उत्तम माध्यम है वर्तमान दौर में खेती किसानी का। यदि हमें माटी की सेहत को अच्छा बनाए रखना है, यदि हमें अच्छा उत्पादन लेना है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेना है, तो हमें जैविक खेती की तरफ आगे आना होगा। आज की सफलता की कहानी भी कुछ इसी संकल्पना पर आधारित है। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं अलवर जिले के नौगांव के रहने वाले प्रगतिशील जैविक किसान रतन प्रजापति से। रतन सिंह प्रजापति जैविक खेती के लिए मशहूर किसान हैं। इन्होंने खेती किसानी में अपने कार्यों को और अपने तरीकों को जैविक की तरफ मोड़ा और देखते ही देखते उत्पादकता की तरफ बढ़े और आज एक सफल किसान के रूप में साबित हुए। इन्होंने अपने खेत पर उन्नत कृषि की विभिन्न तकनीकों को अपना रखा है। रतन सिंह प्रजापति को मार्गदर्शन के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बहुत सहयोग प्रदान किया। कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे रतन सिंह प्रजापति। आइए जानते हैं रतन सिंह प्रजापति की जैविक कृषि यात्रा के बारे में स्वयं उन्हीं से। नमस्कार जी, मेरा नाम रतन सिंह है और मैं नौगांवा का रहने वाला हूं। और सन 2018 से मैं जैविक खेती कर रहा हूं। मेरा फार्म हाउस कृषि विज्ञान केंद्र के सामने ही फार्म हाउस है 2 बीघे का, जिसमें मैंने अनार का बगीचा लगा रखा है। और सन 2018 से मैं जैविक खेती कर रहा हूं। शुरुआत में तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, जैसे डीएपी यूरिया का तोड़ के आए या कीटनाशक फंगिसाइड, इनका प्रबंध बहुत मुश्किल से। तो धीरे धीरे हमने कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग ली और वहाँ सीखा कि कीटनाशक किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे 10 पत्ती अर्क हो गया, जीवामृत हो गया, तरल वेस्ट डिकम्पोजर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी और धीरे धीरे उनको अप्लाई किया। तो आज हम बहुत सफलता से इन कामों को कर पा रहे हैं। रतन सिंह प्रजापति ने अपने खेत पर आंवले का एक विकसित बगीचा भी स्थापित कर रखा है। इस बगीचे को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए रतन सिंह जैविक माध्यमों का प्रयोग करते हैं। बूंद बूंद सिंचाई की मदद से पूरे बगीचे को रतन सिंह प्रजापति जैविक माध्यमों से उर्वरा प्रदान करते हैं। ऐसा करने से इनकी खेती किसानी खुशहाल होती चली गई।
ये सर जैव अमृत है। जैव अमृत बनाने के लिए हमको 200 लीटर का ड्रम चाहिए। उसमें 200 लीटर का पानी, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 20 किलो गोबर, 20 लीटर गौमूत्र। यानी कि कोई इसकी लिमिट नहीं है, हम 10 लीटर भी ले सकते हैं। और 5 लीटर उपलब्धता के ऊपर है। अगर 5 लीटर गौमूत्र मिलता है तो 5 लीटर ले लें, या 10 किलो गोबर ले लें। बरगद या पीपल के नीचे की 1 किलो के करीब मिट्टी लेते हैं और इन सबको घोल बनाते हैं और छाया में, पेड़ की छाया में 48 घंटे के लिए रखते हैं। तो ये जैव अमृत तैयार हो जाता है। इसको छानने के बाद ड्रिप द्वारा हम पानी के साथ इसको चला सकते हैं। इसकी पूर्णतः यानी कि डाइल्यूट ना करके पूर्ण छान के और स्प्रे की टंकी से पूरी तरीके से छान के किसी भी फसल में हम देंगे तो इसके अच्छे लाभ मिलते हैं। उत्पादन बढ़ने का तो कारण यह है कि जो बाज़ार से हम यूरिया, DAP जो पैसा उन पे खर्च करते हैं, वो पैसा खर्च हमारा नहीं होता। घर की गाय होती है तो गोबर और गौमूत्र हमको घर का मिल जाता है। गुड़ और बेसन की लाने की हमको बाज़ार से ज़रूरत पड़ती है, क्यों ये हमारे थोड़ा कम होता है। और जो दवाइयों पे हम पैसा खर्च करते थे वो बहुत सारी महंगी दवाइयाँ थी और उनसे साइड इफ़ेक्ट इतने, जो बीमारियाँ आज जो हो रही हैं वो सिर्फ खान पान से हो रही हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए हमने जो सारे जैविक उत्पाद यहाँ तैयार किए, कीटनाशक भी, फंगीसाइड भी, और उनका हम उपयोग करते हैं। तो फसल में फ़ायदा इसलिए हमको होता है कि जो बाज़ार में हमारा पैसा जा रहा था वो बाज़ार में ना जाके हम यहीं तैयार करते हैं और हमारी फसल भी बढ़िया होती है। आज देखते ही देखते जिले के मास्टर ट्रेनर के रूप में भी उभर कर सामने आए रतन सिंह प्रजापति। जहां कहीं भी जैविक खेती की बात होती है पूरे जिले भर में, तो रतन सिंह प्रजापति का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं और जैविक खेती में अपना ज्ञान और अधिक विकसित करते रहते हैं। ये देखिए सर कि बगीचा लगा हुआ है और बगीचे में ही मैं हर 21 दिन में एक बार तो जैव अमृत देता हूँ। 200 लीटर छान के ड्रिप से पानी के साथ चलाता हूँ और तरल वेज डिकम्पोजर चलाता हूँ। तरल वेज डिकम्पोजर से मेरा pH मेंटेन रहता है मिट्टी का, और मिट्टी इतनी सख्त नहीं हो पाती। आप इस पे चल के देखोगे तो ये आपको बहुत नरम और हाथ से खोदने पर आराम से खुदने वाली मिट्टी जो दिखाई देगी। ये कारण सिर्फ जैविक उत्पादों की वजह से होता है। जबकि पहले हम खेती करते थे उसमें DAP, यूरिया डालते थे तो पानी देने के बाद ज़मीन सख्त हो जाती थी और उस पर खुरपी भी सही तरीके से नहीं चलती थी। आज की तारीख में आप उंगली से भी मिट्टी खोद सकते हो, तो इतनी नरम मिट्टी और मुलायम मिट्टी हो जाती है। जब हम अपने खेत में जैव उत्पाद देते हैं, जैसे जैव अमृत देते हैं, तरल वेज डिकम्पोजर चलाते हैं, तो सन 2018 से धीरे धीरे सीखते हुए हम हर 21 दिन में ये चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो आज फ्रूटिंग भी काफ़ी ठीक ठाक है कि 1 महीने धुंध रही थी, उसमें इतना स्टोरेज जो कवर मतलब अनार में स्टोरेज का पीरियड होता है 1 महीने का, जिसमें पानी बंद करके हम इसकी पत्तियों को झड़ाते हैं। तो अब कि 1 महीने धुंध होने के कारण थोड़ा स्टोरेज इसमें बड से नीचे चला गया, तो थोड़ा कम है, नहीं तो इतना हो जाता है कि पेड़ टूटने की कगार पर आ जाते हैं और वो ज़मीन में टिक जाते हैं। इतना ज़बरदस्त फूल आता है और फल आता है। जब केमिकल आधारित खेती करते हैं तो हर चीज़ को बाज़ार से लाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि DAP, यूरिया, MAP, पोटाश, जिंक जो भी है। हम यहाँ उन सारे उत्पादों को बनाते हैं, यानी जैसे घनजीव अमृत बनाते हैं तो जैसे 1 क्विंटल हम गाय का गोबर लेते हैं, उसमें गुड़ और बेसन मिला के, गौमूत्र मिला के उसको छाया में सुखाते हैं, डंडे से कूट के उसको घनजीव अमृत बोलते हैं। उसको जब अंतिम जुताई करते हैं तो खेत में मिला देते हैं और फसल को लगाते हैं। इसके साथ साथ हम अपने जो केचुआ खाद होता है उसमें ऑर्गेनिक कल्चर तैयार करते हैं, यानी कि तरल वेज डिकम्पोजर को भिगो के, उस केचुए खाद को भिगो के छाया में रखते हैं 12-13 दिन, और उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और फिर उस खाद को हम खेत में अंतिम जुताई से पहले फेंक के कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके अच्छे हमको रिजल्ट मिलते हैं। और बाद में हमको कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो हम निलाई में जब खुरपी से निलाई करते हैं तब केचुआ खाद डाल देते हैं। बाकी तरल वेज डिकम्पोजर और जैव अमृत का प्रयोग हम समय समय पर करते रहते हैं, पानी के साथ भी और स्प्रे में। इन्होंने अपने खेत पर जीवामृत, बीजामृत और नीमास्त्र की इकाइयां लगा रखी है। पूरी तरह से जैविक खेती की दिशा में अग्रसर हैं रतन सिंह प्रजापति। आज हमारी खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, भूमि बंजर होती जा रही है
और उससे मिलने वाली पैदावार लगातार घट रही है। अब आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव अलवर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव से और जानते हैं रतन सिंह प्रजापति की जैविक खेती किसानी यात्रा के बारे में। आप देख रहे हैं ये रतन सिंह जी हैं, यहाँ के जैविक कृषक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से इन्होंने जैविक कृषि की प्रशिक्षण लिया और अनार का बगीचा इन्होंने स्थापित किया है। वर्तमान में ये यहाँ नौगांव में ही नहीं, अलवर ज़िले के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने अनार का बगीचा लगाया हुआ आप देख रहे हैं। फ्रूटिंग भी अच्छी है और ये जैविक पूरे के तरह जो उत्पाद हैं, जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, ये तैयार कर रहे हैं तरल के रूप में और स्प्रे के रूप में काम में ले रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ ज़िले में जैविक कृषक और अनार उत्पादक कृषक के रूप में ये प्रसिद्धि भी पा चुके हैं और बहुत अच्छे मेहनती किसान हैं। किसान भाई इनसे देख के सीख भी रहे हैं और दूसरे किसानों तक ये पद्धतियाँ पहुँच रही हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। किसान भाइयों, जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रतन सिंह प्रजापति को कई सम्मान मिले, जिससे जिले का गौरव बढ़ा। आज पूरे जिले के लिए आदर्श किसान के रूप में स्थापित हुए हैं रतन सिंह प्रजापति। जब इनको परंपरागत खेती से कोई खास लाभ नहीं हो रहा था तो इन्होंने अपना ध्यान आधुनिक और जैविक खेती की तरफ कर दिया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन्होंने खेती किसानी में काम आने वाले कई छोटे छोटे यंत्रों का जुगाड़ के माध्यम से आविष्कार कर लिया। आज इन जुगाड़ यंत्रों से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर है। इसको बनाने के लिए इसमें 80 से ऊपर बैक्टीरिया हैं जो हमारी खेती के काम में आते हैं। और ये गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गाय के सींग से निकाल के इन बैक्टीरियाओं को डाला गया है। ये किसी कंपनी का हाथ ना देख रहे, डायरेक्ट किसान के हाथ में ये शीशी दी है, जिसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 किलो गुड़ चाहिए। 200 लीटर का एक ड्रम चाहिए। पानी से भर लेते हैं और 2 किलो गुड़ को डाल के इसमें घोल बना लेते हैं। उसके बाद उस शीशी को डालते हैं। ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। जब 21 दिन का हो जाता है तो इसका pH 4.5 से नीचे हो जाता है। ये हमारी मिट्टी को सुधारने के काम में आता है। जो मिट्टी का pH बढ़ा हुआ है उसको भी कंट्रोल करता है, ऊसर ज़मीन को सही करता है। इसी में हम सारे कीटनाशक बनाते हैं। जैसे 10 पत्ती अर्क हो गया, जिनको गाय नहीं खाती, उन पत्तियों को लेके कुट्टी करके हम 21 दिन पुराने वेस्ट डिकम्पोजर में डालते हैं। 21 दिन के लिए छाया में रखते हैं। वो 10 पत्ती अर्क सभी कीटनाशक, यानी कि कोई भी बीमारी, कोई भी फसल हो, कैसा भी पौधा हो, उसमें वो कीटनाशक का उपयोग हम लेते हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट रहते हैं। इसका उपयोग अगर हर 7 दिन में किसान ना ले सके तो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन इसको अवश्य लें। क्यों? तभी कीट पतंगे अंडे रखते हैं और उनकी जो जर्नेशन है पूर्णमासी और अमावस्या के दिन बढ़ती है। तो इसी में हम माइक्रोन्यूट्रेंट बनाते हैं। जैसे कि 21 दिन पुराना हमारा तरल वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया तो हम इसमें 3 तरह की दाल लेंगे, 3 तरह का आप बेसन लेंगे और बाजरे का आटा लेंगे और इसी में हम कॉपर भी डाल देंगे, कार्बन की छड़ भी इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट तैयार हो जाता है। पानी के साथ हम इसको 50 लीटर प्रति एकड़ देते हैं। स्प्रे में हम 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे करते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और पौधों में फूल फल के लिए और फुटान के लिए माइक्रोन्यूट्रेंट का उपयोग हम पानी के साथ और स्प्रे के साथ करते रहते हैं। किसान भाइयों, आगे आने वाला वक्त जैविक खेती का है। यदि हमें हमारी माटी की सेहत को अच्छा बनाए रखना है और यदि हमारी माटी की उर्वरा शक्ति को लगातार बनाए रखना है तो जैविक खेती ही सर्वोत्तम विकल्प है। इस विकल्प की तरफ हमें आना होगा, सोचना होगा और हमें इस दिशा में काम करना होगा। रतन सिंह प्रजापति ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जिसे देखने के लिए आज कई किसान आते हैं और कई कृषि अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ आते हैं। किसान भाइयों, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप रतन सिंह प्रजापति की सफलता की कहानी से प्रेरित होंगे और जैविक खेती करने की दिशा में निश्चित रूप से प्रेरित होंगे और कुछ और नया करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम आपको आगे भी ऐसे ही सफल किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते रहेंगे। तो देखा किसान भाइयों, कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखें, कुछ
कार्य हम सोच समझ के करें तो देखिए क्या नहीं हम कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हम आपके लिए बनाते हैं, तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम में आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, आपने क्या कुछ किया है, किस चीज़ में आपको परेशानी आ रही है, पशुधन को संभालने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, बातें जब अच्छी होती हैं, ज्ञान की होती हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता। समय का इशारा हो चुका है कि अब हमें लेनी होगी आपसे विदा। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।